अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर रिएक्शन ब्लॉग। जैसे कि आप सब कुछ दिनों से देख ही रहे हैं और फिर आप मेरा थंबनेल देखकर आपको रियलाइज़ हो ही गया होगा कि आज का मेरा वीडियो का मौजूद गुफ्तगू क्या है। जी हाँ, हमारी खाला ने जो है वो हद कर दी है बहुत बुरी तरह से। रेशमा खाला जो हैं बहुत बुरी तरह से सटिया गई हैं। उन्हें अपनी बात में ये चीज़ नहीं दिख रही कि मैं लोगों के साथ किस तरह की हरकतें कर रही हूँ, लोगों को मैं किस तरह गुमराह कर रही हूँ। एक तरफ तो वो कहती हैं कि अल्लाह ने उन्हें जो है वो नमाज़ पढ़ने की हिदायत दी, जिस ज़िंदगी को वो चाहती थी अल्लाह ने उन्हें उसी ज़िंदगी से नवाज दिया। तो मैं यहाँ पर इनसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि वाकई अल्लाह ने इन्हें उस ज़िंदगी से नवाजा है तो फिर ये हुक्का लेकर बेपर्दा होकर रील बनाकर हाथों पर टैटू लगवाकर क्या इस्लाम ने किसी भी हाथ पर टैटू लगवाने को जायज़ करार दिया है? क्या इस्लाम इस चीज़ को तरजीह देता है? क्या औरत को नशा करने के लिए इस्लाम ने इजाज़त दी है और वो इस तरह से बेपर्दा होकर? मेरी आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि जो इनकी नौकरानी थी लक्ष्मी, वो एकदम से गायब कैसे हो गई, उसकी जगह पर एक दूसरा लड़का आ गया। तो क्या किसी भी गैर मर्द को अपने घर में रख कर, और वो भी देखिए सुबह में जब ये स्टोरी बना रही हैं पीछे से इनकी बातों को कितने ध्यान के साथ सुन रहा है, और ये एक पराये मर्द के सामने, वो एक पराया मर्द है, वो इनका बेटा नहीं है, वो इनका खसम नहीं है, वो एक पराया मर्द है और वो किस तरह से किन नज़रों से इन्हें देख रहा है। आप आज की इनकी इंस्टाग्राम की स्टोरी पर गौर करना और फिर ये उस पराए गैर मर्द के सामने किस तरह बेपर्दी से अपनी जुल्फ़ों को लहराकर आगे को बैठी हैं। अगर खुदा न ख्वास्ता उसकी निगाह में बदी आ गई तो फिर ये इस बात की ज़िम्मेदार हैं। कहते हैं कि एक औरत जाने कितने मर्दों को जहन्नम में लेकर जाएगी, तो जाने अनजाने में ये उस आदमी को भी गुनहगार बना रही हैं। वो चाहे किसी भी धर्म से जो है वो ताल्लुक़ रखता है, पर हर धर्म में दो चीज़ें ज़रूर बताई गई हैं। एक मुस्लिम धर्म में जिस धर्म से हम लोग आते हैं उसमें जन्नत और दोज़ख बताई गई है, तो दूसरे हिंदू धर्म में स्वर्ग और नरक बताया गया है। तो ये उस जवान मर्द को किस बात की दावत दे रही हैं, मतलब शैतानियत की दावत दे रही हैं उस मर्द को। ये जब इनके बेटे के और इनके रिलेशन के ऊपर सवाल उठा तो हमारी रेशमा खाला ने ये कहकर इस बात को झुठला दिया, क्या कोई भी माँ इस तरह की हो सकती है कि अपने बच्चे के साथ ही वो गलत कर ले। चलिए मैं आपकी बात को यहाँ पर सही भी मान लूँ 1%, तो क्या कोई भी मालकिन, एक मुस्लिम मालकिन अपने नौकर के सामने इस तरह बेपर्दा होकर आ सकती है? जबकि पहले इनके यहाँ पर एक औरत काम करती थी, अब इनके यहाँ पर जो है वो एक मर्द काम कर रहा है। तो क्या इतनी बड़ी शहर में, इतनी बड़ी सिटी में औरतों का काल पड़ गया, या फिर खाला बाहर के ज़माने से ही आपको आदमियों में ही ज़्यादा इंटरेस्ट है? और जैसे कि हमारी खाला ने कहा सम्मो के ऊपर जो हमारी खाला ने कहा कि उनका किसी भी हरामी मर्द से कोई ताल्लुक़ नहीं था, फिर जो उनका खसम उनको छोड़कर भागा है, जो भगौड़े ने उनको छोड़ दिया है, तो उस भगौड़े को ये पहले हरामी कह रही थी। कल उस भगौड़े की इतनी याद आई कि उस भगौड़े के नाम का चाय का मग जो उसकी पिक्चर लगी हुई थी लोगों के साथ गेम खेलने के लिए, लोगों को मसाला देने के लिए, तो चाय का कप हमारी खाला जो हैं वो उठाकर बैठ गई। अब मैं अपनी खाला से एक सवाल ये करना चाहती हूँ कि सैयद शेख साहब की हमारी खाला जो हैं वो शबनम शेख थी, फिर रेशमा आपको कौन कहता था? ये चीज़ खाला प्लीज़ ज़रूर जवाब दें। आपने कहा कि आप मतलब सत्तानी को जानती हैं, आप जेम्स को भी जानती हैं, आप हैदर को भी जानती हैं, आप इन 3 लोगों में खाला ये तो बता दें आप मुझे कम से कम कि आपको रेशमा कौन कहता था? किसने आपके लिए रेशमा का लफ्ज़ बोला था? पर आप जो हैं दूसरों के ऊपर सवाल तो उठा देती हैं, पर आप अपने आगे को झांक कर ये नहीं देखती कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं किस तरह की हरकतें कर रही हूँ, मैं किस तरह की बातें कर रही हूँ। और जिस मर्द को आप भगौड़ा कह रही हो, आपने कहा कि मर्द ऐसे नहीं होते हैं, मर्द औरत को इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। तो फिर मैं ये जब उस आपके मर्द ने ये बात बताई आपके बेडरूम की बातें, जैसे कि आपने कहा कि आपके बेडरूम की बातें आपके मर्द ने शेयर करी, जो आपका वो प्यार था, जो आपका वो दिलदार था, उसने आपकी बातें जो हैं वो बाहर वाले लोगों के साथ शेयर की। तो मैं ये बात जानना चाहती हूँ, फिर उस मर्द की, एक हयादार औरत के लिए फिर उस मर्द की उसकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं रहती है। फिर शरीयत खुद इजाज़त दे रही है कि उस आदमी से खुला ले लो जो तुम्हें इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता।
खाला आप किस बात का इंतज़ार कर रही हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज़ी हो गई, तहज्जुद गुजार हो गई। वो एक अलग बात है कि नमाज़ पढ़ तो रही हूँ पर नमाज की अहमियत नहीं पता, तहज्जुद अदा तो कर रही हूँ। ये आप कह रही हैं, उस बात के ऊपर कह रही हूँ तहज्जुद अदा तो कर रही हूँ, पर ये नहीं पता कि तहज्जुद का मतलब क्या है। जबकि जो इंसान नमाज़ पढ़ता है, जो इंसान वाकई अल्लाह की तरफ रुजू करता है, तो मेरा रब जिस नियत से बंदा उसके आगे खड़ा होता है, मेरा रब उसकी उसी नियत को पूरा करता है। तो फिर क्या आप ये आवारगी और बेपर्दगी की नियत लेकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे खड़ी होती है? क्या खालिक कायनात के साथ भी आप वही सिंपैथी वाला गेम खेल रही हैं जो आपने पब्लिक के साथ खेला? मतलब कि खाला आप करो तो भला है और हम करें तो बुरा है। आपने अपने हस्बैंड के नाम पर जो सिंपैथी गेम खेला, फिर आपने सत्तानी के नाम पर जो सिंपैथी गेम खेला, फिर आपने सम्मो के नाम पर जो सिंपैथी गेम खेला, अगर दूसरे इंसान ने अपनी परेशानी, अपनी बातों को अगर वाईटी पर आकर शेयर कर लिया तो इसका मतलब वो व्यूज़ के लिए, वो सारी बातों के लिए करना चाहता था। तो फिर आंटी, मेरी खाला, मेरी भिन्नो, मेरी फुप्पो, मेरी ताई, आप किसके लिए कर रही हैं? ज़रा ये बात भी तो बताएं। आपके पास तो अल्लाह ने बहुत दौलत दी है, बहुत इज़्ज़त दी है आपकी बराबर, और आप जो ये कह रही थी ना छोटे लोग, तो अपनी ज़बान पर आप कंट्रोल रखकर बात करिए कि आपने अपना कैसा दौर देखा है। हज उम्रा जाने से पहले जब मरियम शेख ने आपके ऊपर सवाल उठाया था सूद का, ब्याज का, इंटरेस्ट का, तो आपका जवाब था हो अयूब ब्याज क्या होता है। फिर आपने देखिए अल्लाह की मसलहत, फिर आपने खुद इस बात का इकरार किया कि मैं जो हूँ, हाँ वाकई इंटरेस्ट का काम करती थी, मैं ब्याज का काम करती थी, और मैंने उम्रा से आने के बाद अपना ये इंटरेस्ट और ब्याज का काम छोड़ा है। और आजकल तो आप अपने हर धंधे का खुद ही अपनी ज़बान से खुलासा करने लगी। लोगों ने तो कहा था पर आपने तो उस पर मोहर लगा दी। कहीं ना कहीं अल्लाह ताला आपके हर एक गुनाह की आवाज़ आपके मुंह से ही निकलवा रहा था। अगर आप ये बात सोच रही हैं कि मैं पब्लिक का सी बनाकर कह रही हूँ कि मेरा असाइनमेंट निकल गया, हो सकता है कि वो सच में ही निकल गया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे आप कहती हैं आंटी समथिंग समथिंग समथिंग, तो कुछ भी हो सकता है। और आपके बच्चों की शराफत वाकई नज़र आती है, बहुत अच्छी तरह से नज़र आती है। जो खुद भी टैटू बनवाते हैं और अपनी माँ के हाथों को भी कुतवाते हैं, खुद तो नाचते ही हैं। और इसे समझाओ ज़रा, अपने मोगली को, इस मोगली को समझाओ ज़रा कि अपनी माँ के सामने इतनी सारी नेकर पहन कर के आता है। अरे जाहिल नादान, अब बालिग हो गया, शादी के काबिल हो गया, अब तू दादी बना देगा रेशमा खाला को, फिर उसके बाद भी इतनी सारी नेकर पहनकर अपनी माँ के सामने आता है। ज़रा बताना, रेशमा खाला जब नमाज़ पढ़ने लगी, तहज्जुद गुजार हो गई, तो शरीयत इजाज़त देती है इसे गोलू को? आप खुद ही बता दीजिए इस बात को। इसे तहज्जुद की नसीहत करने से पहले, इसे नमाज की नसीहत करने से पहले अच्छा इंसान बनाने की नसीहत करें, और इसे कहें कि इस तरह बेपर्दगी से मेरे सामने मत आ। पर वो नहीं आता। अगर एक माँ अपने जवान औलाद के सामने बेपर्दगी से नहीं आती। आप कहती हो लोग आपके बेटे के और आपके रिश्ते को पर सवाल उठाते हैं, कभी आपने सोचा है कि लोगों को बोलने का मौका किसने दिया है? कभी भी इसी के ऊपर पब्लिक ने सवाल क्यों उठाया? इसी के ऊपर पब्लिक ने आपका जो है सी क्यों बनाया? इसी के लिए पब्लिक ने आपको ट्रोल क्यों किया? आपका बड़ा बेटा भी तो है, इस सफ़ेद रसगुल्ले के लिए ही पब्लिक ने आपको ट्रोल क्यों किया? आपका बड़ा बेटा भी है, पब्लिक उसे भी इसी खाने में खड़ा कर सकती थी, पर पब्लिक अंधी नहीं है, पब्लिक जो देखती है वो बोलती है। और आप चाहती हैं कि अब पब्लिक का मुँह बंद हो जाए और कोई भी नहीं कहे। तो आंटी से तमीज़ सिखाओ। शरीफ घर के बच्चे अपनी माँ बाप के सामने इतनी छोटी नेकर पहनकर नहीं घूमा करते हैं, बड़ा लिहाज करते हैं, बड़ा अदब व एहतराम करते हैं, बल्कि दूसरे लोगों को भी इस बात का सवाल करते हैं। पर ये आपको क्या, ये अपना अदब व एहतराम क्या करेंगे आंटी, जिन्होंने शायद आज तक आपको भी दुपट्टा ओढ़ने की नसीहत नहीं की होगी? क्योंकि ये कुछ काम धंधा तो करता नहीं है, ये तो ऐश आपके ही पैसों पर कर रहा है। अगर ये आपको रोकेगा टोकेगा तो फिर आप इसको सब कुछ देना बंद कर देंगी, और अगर आपने इसको सब कुछ देना बंद कर दिया तो फिर ये कहाँ जाएगा? और जैसे कि सम्मो सिस्टर ने कहा भी है कि ये नशा करता है, तो आजकल तो वैसे भी इसके चेहरे के जो है वो तोते उड़े हुए हैं, खाली फेस स्माइल घुमा घुमा कर ही बस 2 अल्फाज आते हैं। जैसे आपसे टाइम पास करने पे भी आप कहती हो माशाल्लाह, आपको पता तो है नहीं, अपने नाच गाने में मैं माशाल्लाह लफ्ज़ जोड़ रही हूँ, तो मतलब माशाल्लाह का मतलब क्या है? पर आपको जो है आप दूसरों को कहती हैं लब 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 लब, दूसरों को कहती हैं बिला बिला बिला, जबकि ये लब लब बिला बिला समथिंग समथिंग शायद पब्लिक आप ही से सीख रही है। और एक चीज़ और, जब कोई भी आपको 50 से ऊपर की कहता है कि आप बड़ी सख्त मिर्चियाँ लगती हैं,
तो मैं पूछना चाहती हूँ ताई कि आप अभी 50 की नहीं हुई हैं, फिर आप कितने साल की हैं ताई, ज़रा बताएं पब्लिक को। पर आपकी खाल देखने के बाद जो वो लटक रही है, क्योंकि उस जगह पर हमें भी खड़ा होना है, और क्या पता अल्लाह ताला जवानी में ही अपने घर को बुला ले, और बेशक मेरा रब जितनी जल्दी बुला ले कोई बात नहीं है, क्योंकि इतने ही इंसान के अमाल और गुनाह कम होते हैं। पर ताई मैं आपसे ये बात जानना चाहती हूँ कि आप जो पब्लिक के साथ ये गेम खेल रही हैं, आप थक गई या नहीं थकी? जिस कटीली का नाम आप अपनी ज़बान से लेना नहीं चाहती थी, जिस कटीली को आप एक व्यूज़ भी नहीं देना चाहती थी, आपकी हिम्मत को सलाम करने को दिल कर रहा है कि हमारी खाला उसी के नाम पर हज़ारों व्यूज़ बटोर रही हैं, और जब पब्लिक इस बात को कह रही है तो हमारी खाला के हरी और सुर्ख दोनों मिर्चियाँ एक साथ होकर लग रही हैं। किन बच्चों की मिसाल देती हैं आप? किन बच्चों की वजह से दूसरों के घर में लड़ाई झगड़ा करवाती हैं? क्या कोई किसी भी यूट्यूबर, कितनी यूट्यूबर हैं, कितनी यूट्यूबर यूट्यूब पर वीडियो बना रही हैं, क्या किसी का भी बच्चा इतना सारा नेकर पहनकर अपनी माँ के साथ घूम रहा है? नहीं घूम रहा है। पर आपने तो उन्हें कोई अदब एहतराम सिखाया ही नहीं, आपने तो उन्हें ये चीज़ बताई नहीं, जबकि आपके सामने खड़े होने पे ये गुनहगार, पराई औरतें इसके ऊपर निगाह डाल रही हैं, वो औरतें गुनहगार, फिर ये भी गुनहगार। और दूसरी बात कि आपने वो हमारे नबी करीम की हदीस नहीं सुनी है, ज़रा गौर फरमाना और उस हदीस को सुनना, फिर आकर अपनी ये लब जैसी ज़बान जो सिर्रीपन शुरू हो गया है ना आपको, तब कहीं जाकर आपका वो सिर्रीपन बंद होगा। आप भी देखिए, पब्लिक कहती है आप इसे क्यों बोलती हो, क्यों इसके नाम पर अपनी दुकान चलाती हो, क्यों इसका ऐसा करती हो, क्यों इसका वैसा करती हो। तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ अपनी पब्लिक से, देखिए पहले ये मोबाइल पर अपनी सुबह की शुरुआत जो करती थी ना, तो ये खच्चन बन के करती थी, पर उसके बाद जब पब्लिक ने इसे ट्रोल करना शुरू करा, पब्लिक ने इसकी उस बेसिर पैर की बात पर कोई भी इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया, तो ये देखो इसने ख़त्म कर दी अपनी बात। रेशमा खाला ज़रा अपने मोगली पर थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए, उसे दीन की, इंसानियत की ज़रा थोड़ी बहुत क्लास दीजिए हमारी रेशमा खाला, और बताइए भी लोगों को कि हमारा मोगली भैया जो है वो काम क्या करता है। 2-3 बहनें हो गई हैं, मोगली की कैसे ख़र्चा उठाएगा, कैसे ख़र्चा नहीं उठाएगा हमारा मोगली भैया, तो पूछ के बताइए ज़रा हमारे मोगली भैया से। जिसको पसंद आती है वीडियो वो लाइक करें, नहीं पसंद आती है डिसलाइक करें, पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।